मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुख्तार अहमद। हमारी ज़िंदगी सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स के बीच में होती है और वो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं A, B, C एंड D। क्या कभी आपने सोचा कि A फॉर आदम जैसा हम मानते हैं, B फॉर हमारा बर्थ, हमारी पैदाइश, और बीच का एक अल्फ़ाबेट है जो है C, और उसके बाद है D फॉर डेथ। हम अपना DOB यानी डेट ऑफ बर्थ तो जानते हैं, लेकिन नोबडी नोज हिज DOD यानी डेट ऑफ डेथ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज C। वो C जो है वो डिसाइड करता है आपकी जिंदगी कैसी है। आप एग्री करेंगे, हम में से 95% के लिए वो C जो है वो है कंप्रोमाइज, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो उस C का मतलब जानते हैं, चॉइस। तो क्या आपकी भी जिंदगी जो है कॉम्प्रोमाइज वाली है? क्या आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो ना हो कि आपके पास कुछ और है, और जो कुछ और आपके पास है उससे अलग हट के आप कुछ पाना चाहते हैं? आपने कभी सोचा कि हमें लाइफ में चाहिए क्या? मैं जिंदगी में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से जो पहला है वो है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, इनकम। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की अफेक्टेड होती हैं। अगर हमारी इनकम ठीक ठाक है, अगर हमारी इनकम अच्छी है, तो हम 90% प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, 99% प्रॉब्लम तक शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इनकम हर चीज़ नहीं दे सकता। यस, आई डू एग्री, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इनकम अगर अच्छी है और आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप लाइफ को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर सकते हो और अपने जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल कर सकते हो। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल आता है कि 10-20 हज़ार की इनकम या 50 हज़ार की इनकम या कुछ और। तो आज हम बात करते हैं इतनी इनकम होनी चाहिए जो हमारे लिए आज के दौर में ज़रूरी है। कुछ समय पहले एक जाने माने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसका सर्वे था कि 1940 में हमारे जो घर का औसत खर्चा था वो 10 रुपये का था। फिर 20 साल बाद 1960 में हमारे घर का खर्चा 100 रुपये हो गया। फिर 1980 में हमारे घर का खर्चा 1000 रुपये हो गया। फिर 2000 में हमारे घर का खर्चा 10,000 रुपये हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम से आपने क्या समझा? हर 20 साल पे आप जो खर्चा है वो 10 गुना ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है। जो 10 था वो 100 हो गया, 100 था वो 1000 हुआ, 1000 था वो 10,000 हुआ, सन 2000। अब अगर मैं बात करूं जो आजकल चल रहा है, अभी 2020 में हमारी इनकम मिनिमम कितनी होनी चाहिए? सर, अगर इस पैटर्न से बात करूं तो कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यस, मिनिमम 1 लाख। क्या आपको लगता है कि आपकी इनकम 1 लाख रुपये महीना हो जाएगी जो काम आप कर रहे हैं? तो अगर आपको लगता है नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे लिए चैलेंजेस आने वाले हैं। यस, जिनकी इनकम इतनी नहीं है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। चाहिए कुछ है, कुछ पसंद कुछ है, लेते कुछ है। होटल में जा रहे हैं, पसंद कुछ आ रहा है, खरीद कुछ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये इनकम जो मिनिमम 1 लाख रुपए है, अगर इस पे आज हम बात करें और आपको एक सिस्टम बनाने का मौका दें तो कैसा रहेगा? और दूसरा है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ शानदार है, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, तो आप लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हो, जा सकते हो। थर्ड पॉइंट है टाइम फ्रीडम, और ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसने इंटरेस्टिंग किया मेरी लाइफ को, और मैंने जब इसको एनालिसिस किया तो टाइम फ्रीडम वो है जो हम जिंदगी में आज भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम भागते रहते हैं, या टाइम फ्रीडम ना होने की वजह से हमारे बहुत सी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, हमारी फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है। तो हमें टाइम फ्रीडम चाहिए। मैं सच बताऊं दोस्त, मेरी दिन में जॉब, शाम को अपनी क्लिनिक में रन करता था। मेरा बेटा बोलता था कि पापा शाम को कभी आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते। तो ये बात मुझे हिट करती थी कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम का मायने समझ में आता है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ अपनी मर्जी के हिसाब से एंजॉय कर सकें। उस टाइम को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर दें। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई एक लेडी स्कूल में कहीं टीचर है और उसका बच्चा बीमार है सुबह, तो आप सोचो उसके लिए कितना टफ होता है। बच्चे को छोड़ के भी जॉब पे जाती, वो ना चाहते हुए भी जॉब पे जा रही। क्यों? क्योंकि उसके लिए जॉब पे जाना जरूरी है, वरना वो जॉब से निकाल देगा।
तो हमें अगर टाइम फ्रीडम चाहिए तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हमें टाइम फ्रीडम दे दे? जो काम आज आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है उससे आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिल रहा है, तो जिस कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं आपको उसको समझने की जरूरत है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। वैसे सिक्योरिटी नहीं कि आप सिक्योर हैं या नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ की सिक्योरिटी की। क्या आपसे एसोसिएटेड जो आपकी फैमिली है, कभी आपने सोचा कि वो घर का एक मुखिया, अगर उसको कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या हमारी फैमिली सिक्योर रहेगी, हमारे बच्चे सिक्योर रहेंगे? सर ये वो पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की है कि हम आज जो कुछ भी कर पा रहे हैं, अगर अपने आप से करके हम इन चीजों को बैलेंस बना के रख रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा अगर कोई ऑड कंडीशन आ गई और हमारे कुछ चैलेंजेस आ गए, और वो हम फ्रीडम क्या एंजॉय कर पाएंगे? आज जो लोग जॉब में हैं उनके साथ पेंशन स्कीम्स थी, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन अब तो न्यू पेंशन स्कीम आई, उनके फैमिली को क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि उसके पैसे, बहुत सारे जो उसके फंड्स हैं वो मार्केट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो क्या वो सिक्योर है? और पांचवा पॉइंट है आपका रिकॉग्निशन। जब हम जिंदगी में सोचते हैं तो एक चीज हमेशा इंसान सोचता है कि उसका रिकॉग्निशन हो, मान सम्मान हो, उसकी वैल्यूएशन हो, लोग उसको वैल्यू दें, लोग उसको मान सम्मान दें। एक मान सम्मान का भूखा एक छोटा बच्चा भी होता है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें जिंदगी में चाहिए।